बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़तैन फ़ी कलिमतिन और मफ्तूहतैन, यानी एक कलमा में दो हमज़ा हो और दोनों मफ्तू हो। उसका बेस गुज़र गया था। कुछ कलिमात कुरान करीम में ऐसे हैं कि जिसके अंदर जो है क्या नाम है, तहक़ीक़, इदख़ाल, इस्क़ात, तस्हील और इब्दाल का उसमें इख्तिलाफ़ है। असल में हफ्स के नज़दीक आजमियों में तस्हील है, बाकी हफ्स में कहीं पर भी तस्हील नहीं है। तो इस वजह से इस कलमे के अंदर जो है ना क्या नाम है, आजमियों में फिर मज़ीद क़ुर्रा का इख्तिलाफ़ सामने आता है। तो उसका तज़किरा करते हैं। आजमियों, इसमें दोनों हमज़ा में तहक़ीक़। देखिए, पहली बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि जब दो हमज़े एक कलमे में होंगे तो उसके अंदर जो तग़य्युर होगा वो हमज़ा सानिया में होगा। किस में होगा? यानी दूसरे हमज़े में तग़य्युर होगा। तग़य्युर की फिर कौन सी किस्म है? वो चाहे इब्दाल हो, चाहे तस्हील हो, चाहे वो इस्क़ात हो, चाहे वो क्या नाम है, इदख़ाल हो। इदख़ाल तो दरमियान में होते हैं। चाहे तहक़ीक़ हो, दूसरे हमज़े के अंदर होते हैं। और तहक़ीक़ जो है ये हमज़ा के अंदर असल है। हमज़ा में असल क्या है? तहक़ीक़ है। उसके बाद फिर ये दूसरे तग़य्युरात उसमें होते हैं। तो लफ्ज़ आजमियों जो है इस कलमे में, यानी दोनों हमज़ों को तहक़ीक़ के साथ पढ़ा है। हमज़ा ने पढ़ा है। जब इमाम हमज़ा का हम नाम लेते हैं तो उनके दोनों रावी इसमें आ जाते हैं, खलफ और खल्लाद। दूसरे नंबर पर किसाई ने ली। किसाई के जब हम नाम लेते हैं, ये भी क़िरात के इमाम हैं, तो इनके भी दोनों रावी अबुल हारिस और दूरी किसाई, यानी उनके नज़दीक इस हमज़े में क्या है? तहक़ीक़ है। और शोबा जो है ये इमाम आसिम के रावी है, और हफ्स भी इमाम आसिम के रावी है। हफ्स वो रिवायतें जो हम पढ़ते हैं। शोबा ने यहाँ पर इख्तिलाफ़ किया है। शोबा इस हमज़े को तहक़ीक़ के साथ पढ़ते हैं, इसमें तस्हील नहीं करते। इसी तरह रौह जो है ये क़िरात सलासा में, क़िरात सलासा में इनके नज़दीक भी इस हमज़े में क्या है? तहक़ीक़ है। और खलफ़ आशिर यानी आखिरी जो क़िरात हैं, 10वीं क़िरात, उनके नज़दीक भी इस हमज़े में तहक़ीक़ है। खलफ़ आशिर के दो रावी है और दोनों रावियों ने पूरे कुरान करीम में किसी कलमे में इख्तिलाफ़ नहीं किया है। किसी कलमे में इख्तिलाफ़ नहीं किया। बात समझ में आ रही है ना? तो खलफ़ आशिर का जब नाम आएगा तो दोनों रावी उससे मुराद होंगे। उनके आपस में किसी कलमे में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। बात समझ में आ रही है? इदख़ाल किन के नज़दीक है? इदख़ाल क़ालून के नज़दीक है और इदख़ाल बसरी के नज़दीक है। बसरी के जब हम नाम लेते हैं तो इनके दोनों रावी इससे मुराद होते हैं, दूरी बसरी और किसाई। दूरी बसरी और सूसी। दूरी बसरी और सूसी, किसाई नहीं, वो अलग है। दूरी बसरी और सूसी। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों जो है ना इमाम बसरी के रावी है, अबू आमर बसरी। अबू जाफ़र मदनी, इसका जब हम नाम लेते हैं, ये क़िरात सलासा के अंदर है। इसके भी दोनों रावी इसमें शुमार हो जाते हैं। बात समझ में आ रहे? तो इनके नज़दीक जो है ना क्या नाम है, आजमियों के अंदर इदख़ाल है। इदख़ाल का मतलब समझते हैं, यानी इसके अंदर हम अलिफ को दाखिल करेंगे। यानी आपको मैंने जो है ना क्या नाम है, अदा करने का आसान तरीका ये बताया था कि पहले हमज़े के ऊपर खड़ा ज़बर आप पढ़ें तो खुद ब खुद जो है ना क्या नाम है, इदख़ाल की कैफियत अदा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी पहले हमज़े पर खड़ा ज़बर आप पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर पढ़ने के बाद जो है ना खुद ब खुद वो कैफियत सामने आ जाएगी जो इदख़ाल की कैफियत है। इस्क़ात का मतलब ये है कि इस हमज़ा को, यानी दोनों हमज़ा को बरकरार रखा है या नहीं रखा है। तो हिशाम के नज़दीक पहला हमज़ा जो है ना इसमें क्या है? साक़ित है। पहला हमज़ा क्या है? साक़ित है। तो एक ही हमज़ा है, और जो एक ही हमज़ा है तो उसमें क्या है? तहक़ीक़ है, तस्हील नहीं है। यानी आजमी हो, उनके नज़दीक क्या है? आजमी हो। सही है। और जिनके नज़दीक तस्हील है वो ये है, यानी क़ालून के नज़दीक तस्हील है, तस्हील के साथ इदख़ाल भी है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह मक्की जो है ना क्या नाम है, इनके दोनों रावी इससे मुराद हैं। हाँ, इब्न कसीर मक्की,
बज़्ज़ी और कुंबुल दोनों इससे मुराद है। तो मक्की के नज़दीक सिर्फ तस्हील है, तस्हील फ़कत, सिर्फ क्या है, तस्हील है, इदखाल नहीं है। बसरी के नज़दीक इदखाल, इदखाल मा तस्हील है। बात समझ में आ रही है ना, इदखाल मा तस्हील, बात समझे ना। यानी तस्हील में जब इनका नाम आ गया ना तस्हील के नीचे, तो तस्हील इनके नज़दीक है, और इदखाल का जब आ गया तो ये क्या है, यानी बसरी के नज़दीक इदखाल भी है और बसरी के नज़दीक तस्हील भी है। सही है, तस्हील जब होगा तो हमारा सानिया में होगा, ये बात ज़हन में रखना। तगय्युर किस में है, दूसरे हमज़े में है। फिर इब्न ज़कवान है, उनके नज़दीक सिर्फ तस्हील है, इदखाल नहीं है। हफ्स के नज़दीक सिर्फ तस्हील है, हम जो रिवायत पढ़ते हैं हफ्स, उनके नज़दीक क्या है, सिर्फ तस्हील है, इदखाल नहीं है। वर्ष के नज़दीक इसमें जो है ना दो है, यानी हमज़ा सानिया में तस्हील भी है, जिस तरह उनका जो है ना उसूल है, उनका उसूल है ना जब दो हमज़े क्या नाम है मफ्तूह एक ही कलमा में हो, दोनों हमज़े क्या हो, मफ्तूह हो, तो उनके नज़दीक दो जो है ना क्या नाम है वजह है। एक वजह यह है कि हमज़ा सानिया में तस्हील करेंगे, दूसरी वजह यह है कि उसमें इबदाल करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ इनके नज़दीक, वर्ष के नज़दीक जो है ना क्या नाम है, एक वजह तो यह है कि इसमें तस्हील है, एक वजह तो ये इसमें क्या है, तस्हील है। तस्हील सिर्फ तस्हील है, इदखाल नहीं है। दूसरी वजह वर्ष के नज़दीक क्या है, इबदाल है, हर्फ मद के साथ इसको बदलते हैं। हाँ, जमीयू, समझा। अबू जाफर मदनी, इनके नज़दीक तस्हील भी है और इनके नज़दीक इदखाल भी है। इसी तरह रुवैस, ये भी जो है क्या नाम है, ये अबू जाफर मदनी और रुवैस जो है ना ये क़िरात सलासा में है। रुवैस के नज़दीक भी सिर्फ तस्हील है, क्या है, इदखाल नहीं है। यानी इनमें जो है ना कालून के नज़दीक इदखाल है, बसरी के नज़दीक इदखाल है, ये क़िरात सबा हो गए। और अबू जाफर मदनी ये क़िरात सलासा में, इनके नज़दीक क्या है, इदखाल है। बाकी जो है ना क्या नाम है, मक्की के नज़दीक सिर्फ तस्हील है, इब्न ज़कवान के नज़दीक सिर्फ तस्हील है, हफ्स के नज़दीक सिर्फ तस्हील है, और वर्ष के नज़दीक सिर्फ तस्हील है, रुवैस के नज़दीक। बात समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। हाँ, और इबदाल जो है वो किन के नज़दीक है, वर्ष के नज़दीक है। सही है, ये आपको समझ में आया। वर्ष का कायदा क्या था कि जब दो हमज़ा एक कलमा में जमा हो और दोनों मफ्तू हो, दोनों क्या हो, मफ्तू हो, तो उनके नज़दीक हमज़ा सानिया में तस्हील भी जायज़ है और इबदाल भी जायज़ है। सही है ना। तो अच्छा, इसमें जो है क्या नाम है, तहकीक की अदायगी किस तरह है, जमीयू, क्या, यानी दोनों हमज़ों को सख्ती से अदा करेंगे, जमीयू। सही है ना। और तस्हील की अदायगी किस तरह है, जमीयू, क्या, जमीयू, दूसरे हमज़े को हमज़ा और अलिफ के दरमियानी हालत में पढ़ना। और उसके साथ जब हम इदखाल पढ़ेंगे, तस्हील के साथ इदखाल पढ़ेंगे, तो उसकी अदायगी इस तरह है, जमीयू, यानी पहले हमज़ा पर खड़ा ज़बर पड़ा, जमीयू, समझा। नहीं पढ़ने, दूसरे हमज़े को सख्ती से नहीं पढ़ेंगे, नरमी से, किस तरह पढ़ेंगे, जमीयू। सही है। और इब्दाल की सूरत क्या है, जमीयू। सही है, बात समझ में आई। हाँ, ये आज का आपका जो है ना क्या नाम है सबक है, जमीयों के मुताबिक। सही है, यानी जमीयों जो इख्तिलाफ हैं वो आपके सामने, इसमें इख्तिलाफ क्यों आपके सामने मैंने पेश किए, इसलिए कि यहाँ पर जो है ना क्या नाम है, हफ्ज़ जो है पूरे कुरान करीम में सिर्फ इस दूसरे हमज़े के अंदर क्या करते हैं, तस्हील करते हैं। तो जब वो तस्हील करते हैं तो अपने कानून, जो उनका कानून है कि दोनों हमज़े में तहकीक होगा, तो उससे हट कर है। तो इस वजह से यहाँ पर फिर जो है क्या नाम है, इसके अंदर थोड़ा सा इख्तिलाफ मज़ीद तब्दील हो जाते हैं, इसलिए इस कलमे को हमने यहाँ पे दोबारा आपके सामने जिक्र किया। सही है।